Welcome to the e-learning classes of Sant Michael's Academy. As you know, myself is Nishant Kumar and we are discussing the physics of class 12 and the chapter is atom and this is the video number 3. Chapter is atom and this is the video number 3. In this video, we are going to discuss the Bohr model. Bohr's model of an atom. इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बाबू बोर साहब ने जो एटम का मॉडल दिया था उसके बारे में, क्योंकि रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उस मॉडल में कुछ ड्रॉबैक निकला था। ठीक है, तो उसके बाद वो किसने मॉडल दिया बाबू? बोर साहब ने अपना मॉडल दिया। तो बोर्स मॉडल का स्टार्टिंग का 3 पॉइंट सेम है जो रदरफोर्ड मॉडल का था। पहला क्या था बाबू? The center of the atom is positively charged which is called nucleus, and whole mass of the atom is situated at ठीक है, ये तो रदरफोर्ड मॉडल में भी हमने देखा था। सेकेंड पॉइंट क्या था बाबू? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में था। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 मीटर एंड साइज ऑफ द एटम कितना उन्होंने बताया था बाबू? साइज ऑफ द एटम इज 10 to the power -10 मीटर। ये भी हमने देखा था। थर्ड पॉइंट आया था बाबू, ये तीनों पॉइंट सेम था जो रदरफोर्ड में था। एटम इज electrically neutral, that means number of electrons is equal to number of protons। ये 3 पॉइंट तो क्लियर है बाबू, वो तो सेम है जो उस मॉडल में था। ठीक है, अब 4th पॉइंट से डिफरेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, वही पे ना ड्रॉबैक्स वाला मिला था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमेगा। ठीक है, तो लिखे इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus only in those orbits उन ऑर्बिट में घूमेगा where angular momentum जहां पर where angular momentum is nh by 2 pi, जहां एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बाबू मेरा? nh by 2 pi, और उस ऑर्बिट पे घूमते हुए and in revolving in these orbits इस ऑर्बिट में and in revolving in these orbits does not रेडिएट एनर्जी। इस ऑर्बिट में अगर घूमेगा तो इससे एनर्जी नहीं निकलेगा।
तो जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा और एनर्जी निकलेगा, इस बात को इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं घूमेगा, कहीं घूमेगा तो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, मतलब एनर्जी उससे निकलेगी, ठीक है। लेकिन ये कहाँ घूमेगा, फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमेगा। इन दो ऑर्बिट में, इन फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमेगा, वेयर उन फिक्स्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, nh/2π, एंड इन्वॉल्विंग इन दिस फिक्स्ड ऑर्बिट, इस फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमने पे डज नॉट रेडिएट एनर्जी, मींस इन फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमने पे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। मीन्स इनके अनुसार एंगुलर मोमेंटम उसका कितना होना चाहिए, उस ऑर्बिट का, उस फिक्स्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए बाबू, nh/2π, और एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या हो गया बाबू, m मीन्स Vr = nh/2π। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, इसकी आगे बहुत जरूरत पड़ेगी हमें, नेक्स्ट वीडियो इस सब में बहुत यूज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा उनका ड्रॉबैक क्या था बाबू, जो लाइन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन में बनता है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था, तो उसके लिए इन्होंने बताया, हम लोगों को बताया गया, रदरफोर्ड साहब ने बताया। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने इसको क्लियर किया, और इसी बेसिस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है बाबू, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन गेट करता है एनर्जी को, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इट जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, it jumps from lower orbit to higher orbit। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहीं से भी मिलती है तो अपने लोअर ऑर्बिट से जंप करके कहाँ चला जाएगा बाबू, नीचे से कहाँ जंप करके चला जाएगा बाबू, नीचे वाले ऑर्बिट से जंप करके कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर वाले ऑर्बिट पे, एंड स्टे देयर फॉर 10⁻⁻14 सेकेंड, इतने कम सेकेंड के लिए यहां पर रुकेगा, एंड इट अगेन कम बैक, इनटू द लोअर ऑर्बिट, और फिर कहां आ जाएगा बाबू, लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। यहाँ कितना देर रुकेगा बाबू, हाइयर ऑर्बिट में बाबू, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो नीचे वाले ऑर्बिट से जंप करके कहाँ चला जाएगा बाबू, हाइयर ऑर्बिट पे, और वहां जाकर कितना देर रुकेगा बाबू, 10⁻⁻14 सेकेंड। उसके बाद फिर कहाँ आ जाएगा बाबू, नीचे आ जाएगा, एंड रिलीजेड दिस एनर्जी, और इस एनर्जी को ये क्या कर देगा बाबू, एंड रिलीज कर देगा एंड रिलीजेड दिस, और इस एनर्जी को ये क्या कर देगा बाबू, रिलीज कर देगा। तो ये इसी बेस पे इनका, देखिए एनर्जी वाला के लिए चौथा पॉइंट से क्लियर हो गया ड्रॉबैक रदरफोर्ड का, और हाइड्रोजन वाला पांचवें पॉइंट से क्लियर हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है ये हम लोग पांचवें पॉइंट का यूज करेंगे, और एक दो वीडियो बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।